प्रिय भक्तजन, आइए माता रानी की कथा सुनते हैं। नवरात्रि व्रत की कथा सुनते हैं। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। इस दिन माता जी का भोग शक्कर का लगता है। पहले दिन माँ का भोग घी का था और माता जी का जो वस्त्र था पहला दिन पहनने का वह नारंगी था। दूसरे दिन का वस्त्र सफ़ेद है। माँ ब्रह्मचारिणी है, इसलिए इनका वस्त्र भी सफ़ेद है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारणी, तप का आचरण करने वाली कहा भी गया है। देव वस्तु तपो ब्रह्मा, वेद तत्व और तप। ब्रह्मा शब्द का अर्थ है ब्रह्मचारिणी। देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तप की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वह अहर्निश भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों पर्ण को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पुण्य जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज़ दी, अरे ओ उमा, नहीं। इससे देवी ब्रह्मचारिणी पूर्ण जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी का इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रश्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चातुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वत्र भाव ने परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रबौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। उनकी उपासना से मनुष्य तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन उन्हीं की स्वरूप की उपासना की जाती है। मन वांछित फल देने वाली माँ ब्रह्मचारिणी इन्हीं का नाम है। इस दिन साधक का मन सर्वाधिक स्थान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मग्न वाली योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है।
इस तरह से हम सब ने माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुने। आगे की कथा भी सुनते रहिएगा। 9 दिन 9 देवी माँ की कथा है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की कथा सुनेंगे। इस प्रकार आप सभी माता जी की 9 दिन की कथा जरूर सुने, उनकी पूजा भक्ति आराधना करें और माँ से मनवांछित फल की प्राप्ति करें। माँ से पूजा करके देवी देवता दानव सभी अपने अपने मन के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। इसका अर्थ यह है कि हे माता, आपकी चरण कमल की पूजा करके देवता दानव नर मुनि सिद्ध गण सभी किन्नर सब मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। तो हे माँ, आप मेरी भी इच्छा की पूर्ति कीजिए। हम आप सब आपके बालक हैं, तो हमसे जो भी गलती हो हे माता रानी आप क्षमा करके मुझे आशीर्वाद दें। कथा सुनने वाले को भी आशीर्वाद दें। बोलिए दुर्गा माता की जय, माँ ब्रह्मचारिणी की जय, माता रानी की जय। फिर मिलेंगे आगे की सुंदर सी कथा में। आप सभी कथा को ज़रूर सुनें और मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।